आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी फिर से राजवीर को देखने लगती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसकी कोशिश कामयाब होती है और राजवीर अपनी आंखें खोलता है। राजवीर आंखें खोल सामने शिवी को देख, तुम गई नहीं अभी तक। उसकी बात सुन शिवी उसे घूरती है, फिर पानी से भरा ग्लास लेकर सीधा राजवीर के मुंह पर मार देती है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देता है। शिवी अपने कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए, अब आया होश। शिवी के इस हरकत पर राजवीर गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है, जिसे शिवी सीधा राजवीर के ऊपर गिर जाती हैं और इसी के साथ दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती हैं। पर जल्दी ही राजवीर सेंस में आता है और वो शिवी को धक्का मार खुद से अलग करता है। शिवी जो राजवीर के एहसास में खोई हुई थी, राजवीर के एकदम से धक्का मार दूर करने से होश में आती है। शिवी बेड के साइड में खड़ी होती है तो राजवीर उसे घूरते हुए, मेरे करीब आना चाहती हो? उसकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती है। शिवी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजवीर, तो तुम बिना मेरे मर्जी के मेरे कमरे में, और वो भी मेरी ऐसी हालत में? उसकी बात सुन शिवी राजवीर को देखती है जो शर्ट लेस था। शिवी को याद आता है कि राजवीर का शर्ट उसने ही निकाला था। राजवीर, अपने आप को देख, मेरा शर्ट किसने उतारा? उसकी बात सुन शिवी, वो, मैं तुम्हारी हालत। उसकी बात बीच में काट राजवीर, तुमने निकाला? ओ ऑफ कोर्स तुम ही होगी। कल से देख रहा हूं तुम्हें मेरे करीब आने की और मुझे छूने की कोशिश कर रही हो तुम। उसकी बात सुन शिवी शॉक होकर, मिस्टर राजवीर, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस आपका ख्याल रख रही हूँ। उसकी बात सुन राजवीर, किसने कहा मेरा ख्याल रखने के लिए? मैंने कहा क्या है? शिवी, आपने नहीं, आपके पापा ने। राजवीर, पर जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? शिवी, उसे देख, मैं यहाँ आपके पापा के कहने पर आई हूँ और उनके कहने पर चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर फिर से कुछ बोलने वाला होता है तो शिवी उसे रोक, मुझसे बहस बाद में कर लीजिएगा, पहले जाकर नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोल शिवी कमरे से बाहर चली जाती हैं, वही राजवीर बस उसे देखता रह जाता है। शिवी नीचे आती हैं और गहरी सांस लेती है और शांता को देख राजवीर के लिए कुछ नाश्ता बनाने बोलती है। यहाँ राजवीर गुस्से से एक बार फिर लड़की के जिद पर मैं हार गया, इतना बोल वो गुस्से से बेड उठ वॉशरूम के तरफ बढ़ जाता है। राजवीर के वॉशरूम में जाने के बाद शिवी कमरे में आती है और खुद नीचे गिरी खाली शराब की बोतल उठा कमरा ठीक करने लगती है। राजवीर नहाके के कमर पर एक तौलिया लपेट बाहर आता है और कबर्ड से अपने लिए कपड़े लेने लगता है। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। तभी शिवी की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन राजवीर जल्दी से पीछे मुड़ता है तो शिवी अपने हाथ में राजवीर के लिए कपड़े लेकर खड़ी थी। राजवीर उसे घूरते हुए, शर्म नहीं आती, एक लड़के के कमरे में बिना उसके परमिशन के आ गई? उसकी बात को इग्नोर कर शिवी उसके पास आकर उसके हाथ में कपड़े देकर, कपड़े पहनकर जल्दी आइए, नाश्ता तैयार है। इतना बोल वो वही खड़े होकर राजवीर को देखने लगती हैं तो उसे ऐसे देख राजवीर को ही अजीब लगने लगता है और वो जल्दी से कपड़े पहने चेंजिंग में जाता है। उसके जाते ही शिवी हंस देती है और फिर राजवीर के लिए उसका नाश्ता तैयार करने लगती हैं। राजवीर कपड़े पहन कमरे में आता है तो शिवी उसे नाश्ता करने बोलती है। राजवीर टेबल पर रखा नाश्ता देखता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर के सामने पराठे और जूस रखा हुआ था। राजवीर एक नज़र नाश्ते को देखता है, फिर शिवी को। राजवीर शिवी को देख अपनी सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख लाइटर से जला कश लेने लगता है। राजवीर जानबूझकर शिवी को देख सिगरेट के लंबे कश लेता है, जैसे उसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारा नाश्ता नहीं करूंगा। राजवीर जैसे ही अगला कश लेने के लिए सिगरेट अपने होठों के बीच रखता है तो उसे ऐसे देख शिवी आगे बढ़ उसके मुंह से सिगरेट निकाल सामने रखे ऐश ट्रे में गिरा देती है। शिवी के इस हरकत पर राजवीर गुस्से से उसे घूरने लगता है। शिवी, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। उसकी बात सुन राजवीर भड़कते हुए, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? उसे ऐसे देख शिवी नाश्ते की प्लेट उसके सामने कर, भूख लगने पर और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए पहले नाश्ता कर लीजिए। राजवीर गुस्से से नाश्ते की प्लेट फेंकने जाता है तो शिवी, खबरदार, अगर आपने ऐसा किया तो। उसकी बात पर राजवीर रुके उसे देखने लगता है तो शिवी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं। उसकी बात सुन राजवीर अपना एक एब्रो उठा, तो क्या करोगी तुम? शिवी, तो मैं आपको मारूंगी। उसकी बात सुन राजवीर की भौहें आपस में जुड़ जाती हैं और वो, तो तुम मुझे मारोगी। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसकी धमकी सुन राजवीर अपनी जगह से खड़े होकर शिवी के पास आता है। राजवीर शिवी के सामने खड़ा था। जहां राजवीर की हाइट 6.5 फीट और अच्छी खासी बॉडी थी, वही शिवी की हाइट 5.8 फीट हाइट के साथ वो खुद पतली सी थी। राजवीर शिवी के सामने खड़े होकर झुके शिवी को देखता है तो वही शिवी अपनी गर्दन उठा राजवीर को देख रही थी। राजवीर शिवी से अपने हाथ से इशारा कर, तुम इतनी सी और मैं इतना, खुद को इशारा कर, मैं इतना बड़ा और तुम मुझे मारोगी। उसकी बात सुन शिवी, हाइट से क्या होता है, मुझ में आपसे ताकत है।
उसकी बात सुन राजवीर अपने हाथ अपने सीने पर बांध, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझ में ताकत नहीं है? शिवी, क्योंकि शराब सिगरेट पीने वाले अंदर से खोखले होते हैं, उनमें कोई ताकत नहीं होती है। उसकी बात सुन राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। राजवीर, मुझ में बहुत ताकत है। शिवी, मैं नहीं मानती। राजवीर, तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम्हें मेरी ताकत पर यकीन हो जाए? शिवी, अगर सच में आप में ताकत है तो ये पराठे खाकर दिखाएं। उसकी बात सुन राजवीर, बस इतना ही, देखो अभी खाकर दिखाता हूं। इतना बोल वो सोफे पर बैठ नाश्ता करने लगता है तो वही शिवी के होठों पर मुस्कान खेल जाती है। शिवी मन में, शायद डिप्रेशन के वजह से आपके सोचने की क्षमता कम हो गई है, जो आप समझ नहीं पाए कि मैंने ये सब क्यों कहा, मुझे ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह आपको संभालना होगा। शिवी यही सब सोच रही थी, तभी राजवीर अपना नाश्ता खत्म कर शिवी को देख, मैंने सारे पराठे खा लिए। उसकी बात सुन शिवी उसके नाश्ते की प्लेट देखती है तो सच में उसने सारे पराठे खा लिए थे। शिवी राजवीर को देख, अच्छी बात है। इतना बोल वो उसकी प्लेट उठाने लगती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे देख, तुमने फिर मुझे अपनी बातों में फंसाया। इतना बोल वो शिवी को घूरने लगता है तो शिवी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद ही अपनी ताकत दिखानी थी। इतना बोल वो राजवीर से हाथ छुड़ा जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाती हैं। तो वही राजवीर गुस्से से सोफे पर मुक्का मार देता है। रात का वक्त शिवी सुबह के बाद राजवीर के कमरे में नहीं गई थी। वो नीचे बैठी सोच रही थी कि राजवीर को उसके दर्द से कैसे बाहर निकाले। शिवी कुछ सोच के राजवीर के म्यूजिक रूम में जाती हैं और वहां से गिटार लेकर बाहर आती हैं। राजवीर अपने कमरे में फिर से शराब पी रहा था, तभी उसके कानों में गाने की आवाज़ सुनाई देती है। गाने की आवाज़ सुन राजवीर के शराब पी रहे हाथ रुक जाते हैं। राजवीर अपनी जगह से उठ गाने की आवाज़ सुन उसके तरफ बढ़ जाता है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां। राजवीर गाने की आवाज़ सुन छत पर आता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, तभी उसकी नज़र छत पर खड़ी शिवी पर जाती है जो गाना गा रही थी। राजवीर उसके तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसकी नज़र साइड में रखे अपने गिटार पर जाती है। शिवी राजवीर को देखती है जो गिटार देख रहा था। शिवी राजवीर से, राजवीर अपना गिटार उठाए और अपने अंदर का दर्द संगीत के जरिए बाहर निकालिए। उसकी बात सुन राजवीर अपने गिटार के तरफ बढ़ जाता है। शिवी को लगता है राजवीर गिटार उठा गाना गाएगा, पर राजवीर गिटार उठा उसे वही जोर से पटक देता है जिसे वो टूट जाता है। शिवी हैरानी से राजवीर को देखती है तो राजवीर उसके तरफ पलटती है। शिवी जब राजवीर की आंखें देखती है तो शौक आ जाती है। राजवीर की आंखें गुस्से से लाल थी। राजवीर वैसे ही शिवी के तरफ बढ़ जाता है और शिवी उसे इतने गुस्से में अपने पास आते देख घबरा जाती है। राजवीर शिवी के पास आता है और गुस्से से उसे घूरते हुए छत से धक्का दे देता है।